प्रिपरेशन के टाइम पर तो शुरू शुरू में मतलब मेरे फेजेस थे। जब तक मैं कॉलेज में था और कॉलेज के 1 साल बाद भी मुझे पढ़ाई से एकदम नफरत थी। इतनी नफरत थी कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते थे ना, वो थोड़े से जब पढ़ाई के बारे में बातें करते थे ग्रुप्स में, मुझे बनने ही नहीं था वो। मुझे उनको देखकर ऐसा लगता था कि यार ये मुझे नहीं बनना, मुझे रहना है कूल। कि जो इंसान पढ़ाई तो कर लेता है, क्योंकि कुछ बनना तो था, पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन ही लुक्स कूल, ही डजंट टॉक अबाउट स्टडीज। वो दिखता भी नहीं है, वो बातें नहीं करता पढ़ाई की, लेकिन उसको नॉलेज पूरी है। मुझे ऐसा इंसान बनना था। और ये पढ़ाई मतलब बुक्स वगैरह देखकर उतना मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आता था कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं था, मैं पढ़ाई में अच्छा था। मुझे चीज़ें समझ में जल्दी आती थी। कोई कंसेप्ट हो फिजिक्स का या फिर जो भी कंसेप्ट हमारे होते थे, समझ में जल्दी आते थे, ग्रास्पिंग पावर अच्छी थी। लेकिन बैठ के पढ़ना वो सब मुझसे कम ही हो पाता था। अब जब फिर टाइम आ गया कि अब जॉब चाहिए, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो शुरू में बड़ी दिक्कत आई। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में गया था, और वहाँ पर तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वो पॉलिटी वाली सर थे एक, मैंने वाजीराम से यूपीएससी की कोचिंग की थी। अपने पॉलिटी पढ़ाते थे वहाँ के जो ओनर थे, वो लिखा लिखा के हाथ तोड़ देते थे। तो मेरी पढ़ाई से और नफरत बढ़ गई। वाजीराम ही नाम था उनका। आपने ही वहीं से की थी। ओझा सर भी वहीं पर होते थे। ओझा सर कहानियां सुनाते थे, अच्छा लगता था। लिखवाते कम थे, कहानियां ज़्यादा। तब नफरत बहुत थी। विद टाइम मुझे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। पहली चीज़ ये कि मेरी अपनी, जो मैं आपको बताता हूँ ना कि आप लोगों की अपनी यूनिक जर्नी है, ये मेरे को उस टाइम समझ में आया था। तो मेरा एक फेज़ था जिसमें मैं हमेशा लोगों से अपने आप को कंपेयर करता था, दूसरों से बहुत सोचता था कि ये 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, मुझे भी 8-8 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप को पनिश करने की सोचता था। ऐसे ऐसे तरीके से सोचता था कि यार बेल्ट से बांध लेता हूँ अपने आप को। जब मैं दिल्ली में था ना, आईएएस की तैयारी कर रहा था, वन ऑफ द वे आई थॉट दैट कि कुर्सी से अपने आप को बेल्ट से बांध लेता हूँ, एंड दिस इज़ द वे कि मैं पढ़ाई करता रहूँगा। बहुत ही बेकार आइडिया था। फिर उसके बाद में जब वापस चंडीगढ़ आया और अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो यूपीएससी का अटैम्प्ट देते देते लास्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट था। मतलब बहुत, ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर थी। दूसरों से कंपेयर करना, रिजल्ट के ऊपर फोकस करना। रिजल्ट के ऊपर मैं फोकस ऐसे करता था कि पढ़ाई के बीच में अगर पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, तो मेरा तरीका ये है कि मैं बाहर निकलूँगा, अपने खाली जगह पे वॉक करूँगा, और वॉक करते करते इमेजिन करूँगा कि मैं इमेजिन करता था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना, आईआरएस ऑफिसर बनूंगा, और इनकी 20 सेक्टर में फ्लैट्स वगैरह हैं, वहाँ रहा करूँगा। आसपास वाले लोगों को पता होगा कि आईआरएस ऑफिसर यहाँ पर रह रहे हैं। इस तरह की पूरी कहानी अपने दिमाग में इमेजिन करता था। लाल बत्ती वगैरह ज़्यादा इमेजिन नहीं की मैंने, लेकिन कुछ तो भी मैंने कूल सा इमेजिन किया हुआ था। इमेजिन कर रहा हूँ मेरी लाइफ स्टोरी फ्यूचर में ये हो रही है, ऐसा वैसा, ये सब सब इमेजिन किया। अब उस इमेजिनेशन से मैं सोचता था कि अब मेरा पढ़ाई करने का दिल करेगा, जो कि करता नहीं था, या फिर 1 घंटे के लिए और कर जाता था। तो अगेन रिजल्ट के ऊपर मेरा फोकस था, मैं परफेक्शनिस्ट था। आ, जैसे आज खुद मैं जब अपने टू डू लिस्ट में अपने टास्क लिख रहा था, तो आज खुद मैंने अपनी झलक देखी अपने पुराने इंसान की। मेरे दिमाग में ख्याल आने लग गया कि ये जो मैं टास्क लिख रहा हूँ, ऐसा करता हूँ कि इस टू डू लिस्ट को और बेटर बना लेता हूँ। इसमें पुराने जो टास्क मैंने जो वो हैं, पहले उनको डिलीट कर लेता हूँ, फोल्डर्स अच्छे से जमा लेता हूँ, और प्रॉपर सिस्टमेटिक बना लेता हूँ इसे। और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या कर रहा हूँ यार, ये पुराने राहुल वाली बातें हो गई। अभी मेरे 4 टास्क हैं, 4 टास्क कंप्लीट करने, 4 में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट, तीसरे को ऊपर कर लेता हूँ, दूसरे को ऊपर कर लेता हूँ, ये प्रायोरिटी सेट हो गई। नाउ लेट्स जंप टू द टास्क। सो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर थी। फिर हुआ क्या कि एक एक कर बहुत धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स जानी स्टार्ट हुई। सबसे पहले गई परफेक्शनिज्म।
और उसने रास्ते खोले बाकी प्रॉब्लम्स के जाने के लिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया यहाँ पर, मेरे मैंने एक टारगेट बनाया था, एनवायरनमेंट के नोट्स थे शंकर आईएएस के, और पहले मिलते थे, पहले पुराने वाले लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे। मैंने सोचा उन नोट्स को ख़त्म करना है मुझे। तो पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में टारगेट बनाया कि कितना कंप्लीट करना है मैं ये नहीं सोचूंगा। मैंने फ्लेक्सिबल रखा पहली बार अपनी ज़िंदगी में कि भाई कितने दिन में ये कंप्लीट होगा मुझे नहीं पता, ओवरऑल एक आइडिया ले लेता हूँ कि शायद 7 दिन, 8 दिन मैं इसे कंप्लीट करूंगा। पहली बार मैंने ऐसा सोचा कि 7 दिन, 8 दिन, हो सकता है 10 दिन भी हो जाए, वरना मैं हमेशा ये सोचता था कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम लूजर हो। जब मैंने वैसा किया तो हर रोज, फिर मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि हर रोज मैं उसको 3 घंटे दे रहा हूँ नोट्स को, और हर रोज अपने आप को उन 3 घंटे के लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई हैव कवर्ड इन द सब्जेक्ट। थोड़ा सा मतलब इम्परफेक्ट तरीके से किया मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में। अजीब सा लगता था, किया, और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कोई नोट्स मोटे से कंप्लीट कर लिया। उस दिन जब वो कंप्लीट हुए, मैंने अपने एक दोस्त जो कि अभी आईपीएस ऑफिसर है, मैंने उसको कॉल किया और मैंने बोला कि मैंने शंकर आईएएस कंप्लीट कर लिया। अब हमेशा ऐसा होता था कि वो मुझे बोलता था कि उसने ये सब कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट लिया, वो ये सारी चीज़ें। मैंने पहली बार उसे बोला मैंने ये कंप्लीट कर लिया। उसने बोला क्या बात कर रहा है, तूने ये सारा कंप्लीट कर लिया? मैंने बोला कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया। तो उस दोस्त जो हमेशा मुझसे आगे रहता था, उसने मेरी तारीफ की, बोलता है अरे वाह यार बहुत अच्छा किया तूने। पहली बार मैं उससे आगे निकला तो कौन थे मेरे दोस्त वहाँ पर? मेरे दोस्त थे इम्परफेक्टली काम करना, ये मेरा दोस्त बना। इम्परफेक्शनिस्ट माइंड, ये पहली बार मेरा दोस्त बना। मैंने कि ये काम की चीज़ें हैं। तो वहाँ से चेंज आना स्टार्ट हुआ और मुझे समझ में आया कि यार प्रॉब्लम जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उसमें गड़बड़ है। और उसके बाद फिर मैंने इम्परफेक्शंस धीरे धीरे, जो मैं आपको मिनी पावरफुल एक्शंस देता हूँ, ऐसे मिनी पावरफुल एक्शंस अपने रूटीन में इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिया। ये कभी फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा छोड़ दिया अपने टेबल पे, कभी अ, अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, मतलब परफेक्टली करा लेकिन कहीं ना कहीं इम्परफेक्शंस छोड़ने स्टार्ट कर दिया। एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि वो जो इम्परफेक्शंस मैं छोड़ रहा हूँ उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरी जर्नी में, बल्कि उनकी वजह से मैं ज़्यादा अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले जैसा होता तो काम करना छोड़ ही देता, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहा हूँ। तो मुझे काइंड ऑफ अच्छी फीलिंग्स आने लग गई इम्परफेक्शंस के लिए, तो ये जाने लग गया। फिर साथ में अचानक एक दिन भगवान की कृपा से किसी एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि जिन लोगों से मैं अपने आप, 2-4 लोग थे जिनसे रेगुलरली कंपेयर करता रहता था, अपने आप को उनसे नीचे समझता था। एक थॉट आया कि यार उनकी जर्नी अलग है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। यूनिक जर्नी है अपन सबकी। और पहली बार मैंने कॉन्शियसली सोचा कि मैं कंपेयर नहीं करूँगा और अपने आप की रिस्पेक्ट करूँगा। उस दिन से ऐसा हुआ कि अब मेरी जर्नी तो यूनिक बन गई, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। तो अब अगर मेरी जर्नी में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी। तो जिस जर्नी में कुछ नहीं था पहले, उस जर्नी में अब अचीवमेंट्स आने लग गए छोटे छोटे। क्योंकि पहले कुछ इसलिए नहीं था क्योंकि दूसरों से कंपेयर करता था, दूसरे हमेशा मुझसे आगे निकल रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ अचीवमेंट ही नहीं बचता था अपनी जर्नी में। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरों से कंपेयर नहीं हो रहा, तो जो कुछ अचीव कर रहा हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अचीवमेंट बनता जा रहा है। तो वो इंकरेजमेंट का साइकिल बनता गया। अब उन छोटे छोटे अचीवमेंट्स की वजह से अभी भी ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से बहुत प्यार हो रहा है मुझे, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। लेकिन वो अचीवमेंट्स मुझे अच्छा लगने लग गया कि मैंने ये बुक उठाई, इस बुक में से मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, या फिर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, या फिर इंग्लिश के ये कर लिया। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मिनी अचीवमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो उनको मैं नोटिस करने लग गया, उनको एंजॉय करने लग गया। सो आई लिटरली यूज टू क्लैप फॉर माई सेल्फ। अब तो मतलब बहुत फील आता है जब ये छोटे छोटे मिनी अचीवमेंट्स मुझे मिलते हैं, बट एट दैट टाइम आई लिटरली यूज टू क्लैप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कॉन्शियसली सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा।
और विद टाइम उस क्लैपिंग से मुझे फीलिंग आने लगी कि हाँ यार सही है, ऐसा ऐसा बार बार बोलता था मैं अपने आप को। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से ना प्रोसेस में मज़ा आने लग गया, क्योंकि प्रोसेस में मिल रहे हैं मिनी अचीवमेंट्स, जैसे गेम में मिलते हैं कॉइन्स। ये हो गया। और कॉन्शियसली मैंने तीसरी चीज़ डिसाइड की कि मैं अब घूम घूम कर अपने फ्यूचर को इमेजिन करके मोटिवेशन लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मेरा मन करता था, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी बार बार फ्यूचर को इमेजिन करने की। मेरा मन करता था कि चलो यार, उससे पता नहीं कहीं एक स्केप मिल जाता था। फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोचा, ये बन गए हो, वो बन गए हो, लोग मिल रहे हैं, शादी में गए हो, वहाँ पे लोग मिल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो सब चीज़ें जो हम सब लोग करते हैं। तो मैंने कॉन्शियसली ये सोचा कि बस ये नहीं करूँगा और कुछ भी कर लूँ। तो विद टाइम क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो फ्यूचर की इमेजिनेशंस थी उन पर मेरी डिपेंडेंस खत्म हो गई, और रिजल्ट के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दिया मैंने, क्योंकि वो फ्यूचर की इमेजिनेशन खत्म कर दी मैंने। क्योंकि मैंने सोचा था मैं फ्यूचर का कुछ इमेजिन नहीं करूंगा कि मैं सिलेक्शन के बाद क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं कि सिलेक्शन के बाद भी अगर मेरी जो ज़िंदगी होगी, आ, वो मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं वैसी हो। तो इमेजिन करने से फ़ायदा क्या है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्लूज मिल रहे थे इस चीज़ के। तो ये तीनों माइंड्स जो है ना, इनके ऊपर अपने आप ये काम चलता रहा, इम्प्रूव होते गए, इम्प्रूव होते गए। और जैसे जैसे इम्प्रूव हुए, जैसे जैसे छोटी मोटी अचीवमेंट्स मिले लाइफ में, वैसे और इन पर विश्वास बढ़ गया। तो और मतलब फिर ये एक्सपोनेंशियल कर्व बन गया। तो ऐसे डेवलप हुआ मेरा पढ़ाई से प्यार। अभी भी देखो आप, मुझे सब्जेक्ट से मैंने प्यार नहीं किया है, लेकिन इतने में ही बिना सब्जेक्ट से प्यार किए भी इतनी अच्छी रैंक आ गई। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सब्जेक्ट से प्यार, जो मैं आपको आज सिखाता हूँ कि सब्जेक्ट से ही प्यार डेवलप करो, उतने में ही अच्छी रैंक आ गई। बिकॉज ऑफ वन मोर रीज़न कि मेरी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी थी, मैथ्स मेरा थोड़ा स्ट्रांग था। बस इस चीज़, ये चीज़ मिसिंग थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। सो अगर आप अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट से ही प्यार करने लग जाओ, जो मुझे अब होने लग गया। अब मैं जो भी काम करता हूँ उससे मुझे उसमें मुझे अच्छा लगता है, प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है, उससे प्यार होता है। मिनी अचीवमेंट्स तो मिलती हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रोसेस में भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये अगर उस टाइम पे होता तो और शायद अच्छा कुछ होता, बट इट्स अ जर्नी। सो दिस इज़ हाउ आई डेवलप्ड लव फॉर स्टडीज़। और करो आप सभी लोग कोशिश, दिस इज़ द अल्टीमेट वे।